Hello student, Standard 11th English Medium, Chapter number 9, Introduction to Database Management System। आज हम बात करेंगे कि एक डेटाबेस के अंदर हम एक एप्लीकेशन या फिर जो हमारा टेबल क्रिएट करना है वो कैसे करेंगे। सो क्रिएटिंग अ सैम्पल डेटाबेस फॉर एन एप्लीकेशन, एक आपको सैम्पल डेटाबेस बनाना है एप्लीकेशन के लिए। So during the entire journey of learning base, we will move towards creation of a small application for a hypothetical modern electronic store। Means हमने जो अभी तक बेस को सीखा है, ठीक है, जो हमने बातचीत की है उसके हिसाब से हम लोग एक एप्लीकेशन बनाएंगे जिसका नाम हम देंगे मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक स्टोर। So this store sells devices like mobiles, camera, handycams, laptops, netbooks, iPad, smartphone and accessories related to them। मीन्स ये जो स्टोर है इलेक्ट्रॉनिक स्टोर, तो इलेक्ट्रॉनिक स्टोर के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें हैं वो वहाँ पे सेल होती है। सो प्रोडक्ट्स आर procured from various suppliers। स्टोर हैज़ फिजिकल शॉप एज वेल एज वेब शॉप। मीन्स फिजिकल शॉप यानी आप वहाँ पे जाके भी ले सकते हैं या फिर ऑनलाइन भी आप ले सकते हैं। सो दस कस्टमर्स कैन आइदर परचेज आइटम्स वॉकिंग इन द शॉप और प्लेस ऑर्डर्स ऑनलाइन। सेल्स पर्सन आर पेड स्पेशल इंसेंटिव्स फॉर कन्वर्टिंग लीड्स टू कस्टमर्स। लेट अस नेम द एप्लीकेशन वी आर एमिंग फॉर ए स्टोर मैनेजमेंट सिस्टम। Let us design a sample database for store management system. In later chapters, we will design forms and reports required for this system. So, हम अभी क्या करेंगे, जो स्टोर मैनेजमेंट सिस्टम मीन्स उसका नाम हमने दिया है मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक स्टोर। सो मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक स्टोर का हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टोर को कैसे मैनेज करते हैं, ठीक है, उसका हम एक सैम्पल डेटाबेस बनाएंगे और बाकी के जो सारे चैप्टर्स है उसके अंदर हम फॉर्म कैसे बनाएंगे, रिपोर्ट कैसे बनाएंगे वो चेक करेंगे। सो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप है कि डिसाइड अबाउट वूम डेटा इज टू बी स्टोर, यानी आपको किसका डेटा स्टोर करना है। सो इन आवर एग्जाम्पल वी विल स्टोर डेटा परटेनिंग द प्रोडक्ट सप्लायर्स एम्प्लॉयज़ एंड कस्टमर्स। मीन्स हम जो अभी टेबल्स बनाएंगे उसके अंदर हमको डेटा स्टोर करना है, ठीक है। सो उसके अंदर हमको क्या करना है कि प्रोडक्ट्स है, सप्लायर्स है, एम्प्लॉय है एंड कस्टमर, ये चार चीज़ें हैं, ये चार चीज़ों के आपको डेटा क्या करना है, स्टोर करने हैं। सो ऑल ऑफ दिस आर नॉन एज एंटिटीज, तो ये सबको आप क्या बोल सकते हो, एंटिटीज। एज डिस्कस्ड अर्लियर, एंटिटीज कैन बी डिफाइंड एज एनी पर्सन, थिंग, प्लेस और एन ऑब्जेक्ट अबाउट विच वी स्टोर द डेटा इन द डेटाबेस। मीन्स पहले भी हमने बात की थी कि अगर हम एम्प्लॉय के बारे में डेटाबेस बनाते हैं, ठीक है, सो एम्प्लॉय का टेबल होता है तो उसके अंदर हम क्या लेंगे, फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम, उसका एड्रेस है, डेट ऑफ बर्थ है, ज्वाइनिंग डेट है, वो कौन सी पोस्ट पर है, वो सब डेटा हम वहाँ पे स्टोर करेंगे। सो फॉर ईच एंटिटी अ सेपरेट टेबल शुड बी डिजाइन। मीन्स यहाँ पे हमने चार एंटिटी ली है, प्रोडक्ट, सप्लायर, एम्प्लॉयज़ एंड कस्टमर। तो ये जो हमारी जो डिटेल्स है, ठीक है, एंटिटी है, वो चारों एंटिटी की हम अलग अलग क्या करेंगे, टेबल डिज़ाइन करेंगे। सो दस वी विल डिज़ाइन 4 टेबल्स नेम प्रोडक्ट, सप्लायर, एम्प्लॉय एंड कस्टमर। मीन्स हम क्या करेंगे, 4 टेबल बनाएंगे जिसका नाम हम लेंगे प्रोडक्ट, सप्लायर, एम्प्लॉय एंड कस्टमर। देन आफ्टर सेकंड स्टेप है डिसाइड व्हाट एट्रीब्यूट्स ऑफ ईच एंटिटी इज टू बी स्टोर्ड। मीन्स दूसरा स्टेप आपको क्या करना है कि आप 4 टेबल तो बना लोगे, लेकिन वो 4 टेबल के अंदर आपको कौन सी एंटिटी चाहिए। मीन्स अगर आप प्रोडक्ट ले रहे हो, सप्लायर ले रहे हो, एम्प्लॉय ले रहे हो, कस्टमर ले रहे हो, जो हमने पहले भी बात की थी कि एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय के अंदर हम क्या ले सकते हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, सिटी, वो सब ले सकते हैं। एज यूजुअल अगर प्रोडक्ट का टेबल बनाते हैं तो प्रोडक्ट के टेबल के अंदर हम क्या ले सकते हैं, प्रोडक्ट का नाम है, मॉडल है, कब लॉन्च हुआ, उसके अंदर क्या क्या उसकी स्पेसिफिकेशन है, वो सब हम उसके अंदर लिख सकते हैं। देन आफ्टर सप्लायर, अगर सप्लायर का टेबल बना रहे तो उसके अंदर सप्लायर का नाम होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए, सिटी होना चाहिए, ठीक है। और कस्टमर, सो कस्टमर का डेटा भी अगर कौन क्या लेके जाता है हम अभी डेटा स्टोर कर सकते हैं। सो दिस एट्रीब्यूट्स विल बिकम फील्ड्स ऑफ अ टेबल। सो हम उसके अंदर जो भी लेंगे उसको क्या बोला जाता है, फील्ड। तो एट्रीब्यूट्स कैन बी डिफाइंड एज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटिटी।
We will store details of supplier, employees, customer and product as shown in table number 9.1, 9.2, 9.3 and 9.4. मीन्स यहाँ पे आपको 4 टेबल दिए गए। फर्स्ट टेबल आपको यहाँ पे दिया गया है सप्लायर। तो जब आप सप्लायर का टेबल बनाते हैं तो सप्लायर के टेबल के अंदर आपको इतने एट्रीब्यूट्स लेने हैं, ठीक है, और उसका डिस्क्रिप्शन ये है। देन आफ्टर एम्प्लॉय, अगर आप एम्प्लॉय का टेबल बना रहे हो तो एम्प्लॉय के टेबल के अंदर आपको इतनी क्या लेना है, एट्रीब्यूट्स लेना है और उसका डिस्क्रिप्शन है कि उसको क्या बोला जाता है। मीन्स यहाँ पे अगर आप सप्लायर नेम ले रहे हो तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया गया कि सप्लायर नेम, तो उसके अंदर आप क्या लिख सकते हो। अगर एड्रेस ले रहे हो तो एड्रेस लिख सकते हो, पिन कोड है, सिटी है, ठीक है, वो आपको पता ही है। देन आफ्टर कस्टमर, अगर कस्टमर का टेबल बना रहे तो कस्टमर का जो फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, एड्रेस, सिटी, पिन कोड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, वो सब ले सकते हो। एज यूजुअल प्रोडक्ट की कैटेगरी क्या है, मॉडल नेम, सप्लायर नेम, मैंने आपको पहले भी बोला था वही चीज़ है। उसकी प्राइस क्या है, कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके जो स्पेसिफिकेशंस होते हैं वो, यानी ये अगर आपको एक एंड्रॉयड फ़ोन ले लेते तो फ़ोन के अंदर कितना मेगापिक्सल कैमरा है, कितनी साइज़ है, कितने में पड़ेगा, ठीक है, वो सब उसके अंदर आप यहाँ पे एट्रीब्यूट में ले सकते हो प्रोडक्ट के टेबल में। सो यहाँ पे आपको बोला गया कि लॉजिकल नेम्स एंड फिजिकल नेम्स ऑफ एट्रीब्यूट्स. So when thinking about the name of for attribute, it is useful to differentiate between a logical name of the attribute and the physical name used in the database application. So for example, first name is the name of the field that stores value of the first name like Sonal or Minal. So first name describes the data entity we are working with. It does not matter if first name is alternatively written capital first name or small first name or first underscore name or even F name, as long as we conceptually understand that it refers to the first name. मीन्स जब आप यहाँ पे आपको बोला गया है कि लॉजिकल नेम एंड फिजिकल नेम, मीन्स लॉजिकल नेम क्या है, यहाँ पे आपको बोला जाता है कि जब आप एट्रीब्यूट जो ले रहे हो, ठीक है, सो वहाँ पे ये जो लॉजिकल नेम और जो फिजिकल नेम होता है उसको डेटाबेस के अंदर डिफरेंस करते हैं। तो अगर आप फर्स्ट नेम ले रहे हो, ठीक है, तो उसका नाम आप ले रहे हो, वैल्यू स्टोर करते हो सोनल और मीनल, मीन्स आप दोनों में से कोई भी स्टोर कर सकते हो। लेकिन जब आप डेटा डिस्प्ले करवाते हो तो उस टाइम पे आप ऐसे फर्स्ट नेम लिखते हो, मीन्स आप जब टेबल बनाते हो तो फर्स्ट नेम लिखते हो, ठीक है, लेकिन उसको जब डिस्प्ले करवाते हो तो डिस्प्ले करवाते वक्त भी आप उसका नाम चेंज कर सकते हो। सो अगर आपको यहाँ पे फर्स्ट नेम लेना है, ऐसे कैपिटल में लिखना है, ऐसे लिखना है, ऐसे, तो कोई भी जगह से आप उसको उस हिसाब से लिख सकते हो। When we think about conceptual or logical relationship, we need clear and descriptive name. Logical names are used at the time of designing the data model. Unfortunately, logical names do not translate so simply into the names that database software will allow us to use. For example, Bayes allows us to name a field as first name, but other database applications would reject it and ask us to use first underscore name. मीन्स कई डेटाबेस ऐसे होते हैं जिसके अंदर अगर आप ऐसे फर्स्ट नेम लिख देते हो तो चलता है, लेकिन कई डेटाबेस एप्लीकेशन ऐसे होते हैं जिसको ऐसे आप स्पेस दे के नहीं लिख सकते हो, उसके अंदर आपको अंडरस्कोर यूज़ करना है, स्मॉल यूज़ करना है, वैसे आपको रिस्ट्रिक्शन होते हैं। So this restriction is due to the way particular database software has been designed. The name actually used in the internal structure of our tables is called a physical name, as opposed to the logical name discussed above. This physical name will always have to conform to the convention imposed by the software that we are using. Following the convention mentioned below to the name attribute will facilitate portioning of database design to other database software. So first start all attribute names with a letter. मीन्स यहाँ पे आप जो भी नाम ले रहे हो वो क्या करना है, लेटर से स्टार्ट करना है। ऐसे नहीं कैपिटल स्मॉल भी ले सकते हो, लेकिन लेटर से, मीन्स आप नंबर नहीं ले सकते, कोई स्पेशल सिंबल नहीं ले सकते। देन आफ्टर फॉर सबसिक्वेंट कैरेक्टर्स यूज आइदर लेटर्स, नंबर्स और द अंडरस्कोर कैरेक्टर। जो ऐसे यहाँ पे आपने देखा फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, आप ऐसे यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये अंडरस्कोर आप पहले यूज़ नहीं कर सकते। देन आफ्टर डू नॉट यूज अ स्पेस बिटवीन वर्ड्स, इंस्टेड सेपरेट देम विद द अंडरस्कोर। यहाँ पे आप वर्ड के बीच में स्पेस नहीं ले सकते हो, आपको उसके अगर आपको स्पेस देनी है तो आप ऐसे अंडरस्कोर डाल के उसको यूज़ कर सकते हो।
डू नॉट यूज स्पेशल कैरेक्टर्स एक्सेप्ट अंडरस्कोर, मीन्स अंडरस्कोर एक ही आप यूज़ कर सकते हो, आप ऐसे नहीं लिख सकते फर्स्ट फिर एम पर्सन और नेम, अदरवाइज फर्स्ट $, नेम, ऐसे नहीं लिख सकते, आपको ऐसे ही लिखना है फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, लास्ट अंडरस्कोर नेम, ऐसे. देन आफ्टर यूज अब्रेविएशंस इफ नीडेड टू कीप द लेंथ ऑफ एट्रीब्यूट नेम शॉर्ट, मीन्स आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, ऐसे शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर सकते हो, जैसे फर्स्ट नेम है तो एफ नेम ले सकते हो, लास्ट नेम है तो एल नेम यूज़ कर सकते हो, वैसे. ठीक है. देन आफ्टर स्टेप 3, सो डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ डेटा वी वांट टू एंटर इनटू ईच एट्रीब्यूट. आपको क्या करना है, डिसाइड करना है कौन सा डेटा कौन सा एट्रीब्यूट में आपको डालना है. सो डिपेंडिंग ऑन इट वी नीड टू डिसाइड डेटा टाइप ऑफ ईच फील्ड वाइल डिजाइनिंग द टेबल. मीन्स टेबल आप जब बनाते हो, ठीक है, तो उसके अंदर पर्टिकुलर उसकी डेटा टाइप रहती है, जो डेटा टाइप आपको डिसाइड करनी रहती है. अगर आप वहाँ पे प्रोडक्ट का कोई मॉडल ले रहे हो या फिर नंबर ले रहे हो तो उसकी न्यूमेरिक डेटा टाइप आती है. अदरवाइज अगर आप कोई नाम ले रहे हो, जैसे फर्स्ट नेम है लास्ट नेम है, तो उसमें वेरिकेट डेटा टाइप आते हैं. तो ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप्स होती है, जो आपका जो एट्रीब्यूट होता है उसके हिसाब से आपको वहाँ पे डेटा टाइप लेनी होती है. ठीक है. सो इट इज़ कंपल्सरी टू डिफाइन द डेटा टाइप ऑफ ईच फील्ड. मीन्स जो भी आप टेबल रहे हो तो उसके अंदर एक प्राइमरी की जो भी आपके डेटा टाइप होती है, ठीक है, तो उसके अंदर आप कंपल्सरी डेटा टाइप आपको ईच फील्ड मीन्स यानी एक एक फील्ड के लिए आपको अलग अलग डेटा टाइप लेनी रहती है. सो डेटा टाइप इज अ वे टू डिफाइन स्टोरेज स्ट्रक्चर ऑफ द फील्ड. कंप्यूटर्स हैव डिफरेंट वेज ऑफ स्टोरिंग डेटा. In general, they trade memory or space for accuracy. Computations that require more accuracy tend to be slower and use more memory. When building tables with base, we would be presented with a drop-down menu of options asking us to choose the kind of attributes we want to store. The choice we make here will affect the performance of the database. मीन्स यहाँ पे हमको क्या करना है कि आपको जिस हिसाब से आपका एट्रीब्यूट है उसके हिसाब से आपको वहाँ पे डेटा टाइप चूज़ करनी रहेगी. सो फिगर नंबर 9.2, 9.3, 9.4 एंड 9.5 सो सैम्पल रिकॉर्ड्स वी वुड लाइक टू इंसर्ट इन द टेबल्स डिस्कस. मीन्स यहाँ पे आपको 4 टेबल दिए गए हैं, सप्लायर, प्रोडक्ट, एम्प्लॉय एंड कस्टमर. तो उसके अंदर आपको रिकॉर्ड्स दिए गए हैं कि जब आप वो टेबल बनाएंगे तो टेबल के अंदर आप कैसे डेटा स्टोर कर सकते हो. ठीक है. सो लेटर वी विल डिस्कस डेटा टाइप्स प्रोवाइड बाय बेस. मीन्स बेस क्या कितनी डेटा टाइप प्रोवाइड करता है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे. देन वी विल डिसाइड विच डेटा टाइप वी शुड डेजिग्नेट फॉर द एट्रीब्यूट्स ऑफ आवर सैम्पल टेबल्स. तब हम क्या करेंगे, हमारा जो टेबल है 4 टेबल है हमारे, सप्लायर, प्रोडक्ट, एम्प्लॉय एंड कस्टमर, तो उसके हिसाब से हमको कौन सी डेटा टाइप चाहिए वो हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे. ये जो 4 टेबल है उसके अंदर आपको सिर्फ डेटा दिया गया है कि आपको ये डेटा है वो आप जब प्रोजेक्ट आपका जो एप्लीकेशन है बेस के अंदर वो बनाओगे, ठीक है, तो ये जो 4 टेबल्स के अंदर जो रिकॉर्ड है वही रिकॉर्ड आपको वहाँ पे इंसर्ट करना है. वो अभी एग्जाम्पल के लिए. मीन्स अगर आप कहीं और बनाते हो डेटाबेस तो वहाँ पे आपको जिस तरह से चाहिए वो उस तरीके से आप वहाँ पे डेटा आपका स्टोर कर सकते हो. ठीक है. सो डेटा टाइप्स के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. सो आज के लेक्चर में इतना ही.